हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, चलते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर शुरू हुआ था क्लास 9 का केमिस्ट्री, हमारे परिवेश में पदार्थ। तो उसी पे हमारा ये पार्ट दूसरा होगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण करने के लिए हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें दिखाई देती है वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो इन पदार्थों का वर्गीकरण जो किया गया है वो तीन तरह से किया गया है। एक तो किया गया है ठोस रूप में, दूसरा किया गया है द्रव रूप में, और तीसरा किया गया है गैस रूप में। ठीक है, तो कितने वर्गीकरण है? तो पदार्थ के तीन वर्गीकरण में कहा जाता है कि हमारे शरीर जो है इन तीन ठोस पदार्थों से भी मिलकर बना हुआ है। जैसे कि बात की जाए दांत और हड्डी की बात की जाए तो ये क्या है? ठोस है। ठीक है, उसके बाद ब्लड की बात की जाए तो वो हमारी क्या है? द्रव है। उसके बाद जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो उस प्रकार का क्या है? एक प्रकार का वो गैस है। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे शरीर में लगभग 70% जल द्रव के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, तो यही हो गए हमारे वर्गीकरण के। वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है? तो तीन तरह के वर्गीकरण किया गया है, ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस रूप में वर्गीकरण किया गया है। किनका? तो पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पदार्थ की अवस्थाओं। पदार्थ की अवस्थाएं में आते हैं तो पदार्थ की अवस्थाएं में देखते हैं कि जो ठोस पदार्थ होती है वो पहले जान लेते हैं ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। तो जिस पदार्थों की आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होता है तो वो कहलाता है ठोस पदार्थ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्या है? मार्कर है। ठीक है, तो मार्कर है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो आकृति देखेंगे और इसका जो आयतन देखेंगे वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जितना आयतन होगा तो वो साफ साफ दिखाई देगा, जितना उसकी आकृति होगी उतना साफ साफ दिखाई देगा। तो जिस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है वह कहलाता है ठोस पदार्थ। ठीक है, इन ठोस पदार्थों में क्या होता है? तो इन ठोस पदार्थों में अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण से ये सब एक साथ जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद बात की जाए तो इनमें अंतरा आणविक स्थान की बात की जाए तो वो क्या होता है? इनमें नगण्य होते हैं। ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है और अंतरा आणविक स्थान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जिसके कारण से इसकी ठोस पदार्थ की अवस्थाएं होती है। उसके बाद बात करें ठोस पदार्थ की अवस्थाएं होती है, ये एक दूसरे में गमन नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ठोस पदार्थ की सामान्य गुण। ठोस पदार्थ की सामान्य गुण की बात करते हैं तो वो होता है पहला, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। जैसे मान लो कि एक ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड की आकृति जब देखेंगे तो वो जितना सेंटीमीटर में है उतना सेंटीमीटर में दिखाई देता है। ठीक है, और जितना स्थान छेका हुआ है वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। दूसरी बात की जाए, ठोस पदार्थों का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च क्यों होता है? मतलब क्या कहा जाता है कि जहां ज्यादा भीड़ होती है वो तो क्या कहा जाता है? घनत्व ज्यादा। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे सेंसस निकलता है, तो सेंसस निकलता है तो उसमें क्या दिखाते हैं? उसमें ये दिखाते हैं कि इस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व इतना है। मतलब क्या हुआ कि वहां पे लोगों के रहने की जो लोग जितना रह रहे हैं वो लोगों की संख्या वहां पे ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण से हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व वहां पे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठोस पदार्थों में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण से हम कहेंगे कि ठोस पदार्थों का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। उसके बाद बात की जाए तीसरा, तो ठोस पदार्थों का द्रवनांक एवं क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। ठीक है, ये क्यों उच्च होता है? क्योंकि किसी भी पदार्थ को जब हम उसको ताप पे गर्म करते हैं तो वो उसका क्या होता है? कुछ आकर्षण बल इनमें क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसके कारण से कुछ ना कुछ ताप लगा के इसको अलग करते हैं। तो जैसे कि इसीलिए हम कहते हैं कि ठोस पदार्थों का द्रवनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। तो द्रवनांक किसे कहते हैं? तो द्रवनांक उसे कहते हैं कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो वो कहलाता है
द्रवनांक कहलाता है। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है तो वो हमारा कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ठोस पदार्थ है, तो ठोस से जब हमारा द्रव में चेंज होगा, जिस ताप को हम गर्म करेंगे, द्रव से ठोस से द्रव में परिवर्तित होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? द्रवनांक कहलाएगा। ठीक है। और द्रव से अगर इसमें परिवर्तित होगा तो वो कहलाएगा क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, क्वथनांक कहलाएगा। मतलब जिस ताप पर हमने ठोस से द्रव में परिवर्तित किया वो द्रवनांक कहलाएगा, और जिस ताप पर हमने द्रव से गैस में परिवर्तित किया या द्रव से जो उबलना प्रारंभ कर देता है या गैस द्रव से गैस में परिवर्तित होगा तो वो हमारा कहलाएगा क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है।